भगवान राम को श्री रामचंद्र क्यों कहा जाता है? भगवान राम को रामचंद्र क्यों कहा गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सनातन संस्कृति का आधार माना जाता है। भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं। रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम के शासन काल को राम राज्य कहा जाता है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में हमेशा एक न्यायप्रिय और प्रजाप्रिय पर राजा की तरह शासन किया। भगवान श्री राम ने हमेशा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई के आधार पर अपना कर्तव्य निभाया है। इसी कारण अपने पिता राजा दशरथ के कहने पर राज धर्म और वचन के पालन के लिए भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर भी गए। अपने जीवन काल में भगवान श्री राम ने अपने वचन और धर्म को हमेशा अपने स्वार्थ से ऊपर रखा। हम सभी भगवान श्री राम को सियावर, विष्णु अवतार, रघुनंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान राम और श्री रामचंद्र जी के नाम से जानते हैं। भगवान श्री राम के इन सभी नामों के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा आवश्यक जुड़ी हुई है। भगवान श्री राम को रामचंद्र जी कहने के पीछे की कथा क्या है? भगवान विष्णु के धरती पर श्री राम रूप में जन्म लेने के कारण स्वर्गलोक के देवता बहुत प्रसन्न थे। इसी कारण जब अयोध्या नगरी में दशरथ के पुत्रों के जन्म का उत्सव मनाया गया, तब भगवान सूर्यदेव अस्त होना ही भूल गए और अयोध्या नगरी में रात ही नहीं हुई। रात ने भगवान विष्णु से कहा कि मुझे भी आपके राम के दर्शन करने हैं, मुझे भी आपके राम रूप के दर्शन करने हैं। तब विष्णु जी ने सूर्यदेव से अस्त होने की प्रार्थना की। जब अयोध्या नगरी में रात हुई तब रात ने भगवान श्री राम से कहा कि सूर्यदेव के कारण मुझे देरी से आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान श्री राम ने इस देरी के फलस्वरूप रात को वरदान दिया कि इस जन्म में उनका रंग रात के रंग की तरह ही रहेगा। इसके बाद चंद्रदेव ने भी भगवान श्री राम से कहा कि सूर्यदेव के कारण मुझे भी आपके दर्शन पाने में देरी हो गई है। भगवान श्री राम ने चंद्रदेव को भी यह वरदान दिया कि चंद्रदेव का नाम भगवान राम के नाम के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। इसी कारण आज भी संसार में भगवान श्री राम को रामचंद्र जी के नाम से जाना जाता है। तो यही कारण था भगवान राम को श्री रामचंद्र कहने का। भगवान श्री राम को क्यों कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आदर्श एवं सदाचार के प्रतीक है। उनका स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि चित्र लिखे जनु जह तह ढाढ़े, पुलक शरीर नैन जल बाढ़े। खैर दूषण भी उन्हें देखकर कह उठे, नहीं देखी ऐसी सुंदरताई। भगत वत्सल्य भगवान राम अपने भक्तों के दुखों का निदान करने वाले हैं। वह मन, वचन और कर्म से लोक धर्म और वेद मर्यादा का पालन करने वाले हैं। अपने प्रिय भक्तों को सुख देने के लिए उन्होंने मानव भेष धारण किया। वह ज्ञान, गुण, शील, सौंदर्य और शक्ति के प्रतीक है। उनका सौंदर्य अनुपम है। वह जिस राह से भी गुजरते हैं लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं। भगवान श्री राम का पूरा जीवन आदर्शों और संघर्षों से युक्त है। उसे यदि सामान्य जन अपना ले तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जो पृथ्वी पर अजय रावण मनुष्य रूप में असुर राजा से युद्ध करने के लिए आए। राम राज्य, शांति और समृद्धि का पर्यायवाची बन गया है। भगवान विष्णु ने राम रूप में असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया और जीवन में मर्यादा का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अयोध्या के राजकुमार होते हुए भी भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन पूरे करने को संपूर्ण वैभव त्याग कर 14 वर्ष के लिए वनवास किया। भगवान श्री राम ने अपने जीवन का उद्देश्य अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करना बतलाया। इससे उनका आशय यह था कि आम इंसान शांति के साथ जीवन व्यतीत कर सके और भगवान की
भक्ति कर सके। भगवान राम चंद्रमा के समान अति सुंदर, समुद्र के समान गंभीर, पृथ्वी के समान अत्यंत धैर्यवान थे और इतने शील संपन्न थे कि दुखों के आवेग के बावजूद कभी किसी को कटु वचन नहीं बोले। अपने माता पिता, गुरुजनों, भाइयों, सेवकों, प्रजाजनों अर्थात हर किसी के प्रति अपने स्नेहपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया करते थे। साक्षात परमेश्वर स्वरूप होते हुए भी बाल्यकाल से ही श्री राम ने जीवों को सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से लीलाएं की। गुरु वशिष्ठ के प्रियतम शिष्य श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की राक्षसों के विध्वंस से रक्षा करके उनकी कृपा, अनेक आशीर्वाद और मौलिक शास्त्रों की प्राप्ति की और रावण से मुक्ति दिलाकर धर्मनिष्ठ विभीषण को लंकेश्वर बनाया। राम आदर्श प्रजा पालक है, वह अपने शत्रु से जीता हुआ राज्य भी उसी को लौटा देते हैं। अन्य विजेताओं ने केवल अपने स्वार्थों के लिए युद्ध किए, परंतु भगवान श्री राम ने लोक कल्याण के लिए युद्ध किए। भगवान राम और राम राज्य का उद्भव 10,000 वर्ष पहले हुआ था। विश्व में यह अनुपम उदाहरण है कि हम इतने वर्षों के बाद भी ऐसे राजा को नीतियों और आदर्शों के लिए याद कर रहे हैं, जिसके राज्य में शांति, सुख और समृद्धि के अलावा हर छोटे बड़े नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते थे। किसी देश में ऐसा सम्राट आज तक नहीं हुआ जिसका अनुसरण इतने वर्षों बाद भी याद किया जा सके। उस काल के वातावरण की कल्पना आज के आधुनिक युग में भी की जाए। भगवान राम अयोध्या राज सिंहासन पर बैठे तो प्रजा के भाग्य का क्या कहना। महाराज की राम की प्रतिज्ञा थी कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए मैं अपने समस्त सुखों को, यहाँ तक कि सीता को भी प्रसन्नता पूर्वक त्याग कर सकता हूँ। प्रजाजनन कहा करते थे कि श्री राम जहाँ के राजा बने होंगे वह राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा, तथा श्री राम जहाँ निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। श्री रामायण का पठन श्रवण श्री राम के साक्षात दर्शन है, इसमें तनिक भी संदेश नहीं है। भगवान श्री राम को इसलिए ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ रावण का एक बहुत ही करीबी श्री राम का वध करना चाहता था, श्री राम का संहार करना चाहता था, जिसका संहार माता सीता ने किया। रावण के मरने के बाद उसके वंश से केवल एक ही पुरुष योद्धा और रिश्तेदार बचा था और वह था विभीषण। प्रभु राम वादे के अनुसार विभीषण को लंका का राजपाट सौंपकर अयोध्या वापिस लौट आए। एक दिन जब प्रभु श्री राम अपनी राजसभा में बैठे थे तो वहां गुहार लगाते हुए विभीषण पहुंचे। उसने बताया कि लंका में कुंभकर्ण के एक पुत्र मुल्कासुर ने पूरे राज्य को तहस नहस कर रखा है। जब प्रभु राम ने विभीषण से पूरी बात जाननी चाहिए तो विभीषण ने कहा, प्रभु कुंभकर्ण का एक पुत्र है मुल्कासुर, जो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था। इस कारण कुंभकर्ण ने अपने इस पुत्र को जंगल में फिकवा दिया था तथा जिसका पालन पोषण बाद में मधुमक्खियों ने किया। मुल्कासुर जब बड़ा हुआ तो उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे शक्ति पाकर अब वह बहुत बलवान हो गया है। जब से उसे अपने पिता के वध के बारे में पता चला है, उसने लंका में आकर उत्पात मचा दिया है। उसने यह प्रण ले रखा है कि पहले वह मेरा और बाद में आपका वध करेगा। विभीषण की बात सुनकर प्रभु राम ने मुल्कासुर से लड़ने और विभीषण की मदद करने हनुमान और लक्ष्मण को सेना समेत लंका में भेज दिया। मुल्कासुर और प्रभु राम के सेना
सेनाओं के बीच करीब 7 दिन तक घोर युद्ध चलता रहा, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मुल्कासुर अकेले ही उन पर भारी पड़ रहा था। भगवान राम को जब ये बात पता चली तो वे चिंता में हो उठे। तभी ब्रह्मा जी ने आकर प्रभु राम को एक रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि मुल्कासुर को मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है, इसलिए आप माता सीता से उनका वध करवा सकते हैं, लेकिन माता सीता ही मुल्कासुर को मार सकने में सक्षम है। केवल माता सीता ही मुल्कासुर को मार सकने में सक्षम है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या भेजकर माता सीता को लंका बुलवा लिया। लंका पहुंचने पर प्रभु श्री राम ने माता सीता को सारी बात बताई और यह भी बताया कि मुल्कासुर उन्हें मारना चाहता है। मुल्कासुर की यह मनसा सुनकर माता सीता को क्रोध आ गया। क्रोध में ही उनके शरीर से छाया के रूप में एक शक्ति निकली, जिसने चंडी का रूप धारण किया और वो लंका की तरफ चल पड़ी। जब मुल्कासुर ने माता सीता की छाया देखी तो उसने गरज कर पूछा, तुम कौन हो? इस पर माता सीता की छाया ने क्रोध में कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूं। मौत धमकी सुनकर मुल्कासुर ने सीता पर हमला कर दिया। दोनों के बीच में घोर युद्ध हुआ। अंत में छाया स्वरूप माता सीता ने चंडी का अस्त्र का प्रयोग करते हुए मुल्कासुर का वध कर दिया। मुल्कासुर का वध के बाद चंडी का क्रोध शांत हुआ और वह वापस अपने शरीर यानी माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। तो इस तरह से रावण का एक करीबी प्रभु श्री राम का वध करना चाहता था, जिसका संहार माता सीता ने चंडी बनकर किया। जब कुंभकर्ण सोता था 6 महीने तक, तो उसकी पत्नी क्या करती थी? एक बार की बात है, श्री कृष्णा और देवी सत्यभामा अपने महल में विश्राम भवन में आराम कर रही थी और रामायण के कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में बातचीत कर रही थी। तो बातचीत करते करते देवी सत्यभामा के मन में एक प्रश्न आया। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि आपकी आज्ञा है तो मैं आपसे वो प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी सत्यभामा, तुम निष्कोच होकर पूछो, मैं तुम्हारे हर प्रश्न के रहस्य का उत्तर बताने के लिए तैयार हूँ। तो देवी सत्यभामा कहती है, हे दया के सागर, कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या होता था? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे देवी सत्यभामा, तुम्हारे इस प्रश्न से समस्त नारी जाति का कल्याण होगा, क्योंकि एक नारी की बात नारी समझ सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी सत्यभामा, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा में तुम्हें यह पता चल जाएगा कि कुंभकर्ण के सोने के बाद उसकी पत्नी क्या करती थी। हे देवी, इस कथा को जो भी स्त्री सुनती है वह सदा सुहागन रहती है और हर पुरुष के जीवन में पत्नी का वियोग नहीं होता। तो देवी सत्यभामा कहती है कि हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को सुनाना आरंभ कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि रामायण का एक मुख्य पात्र था कुंभकर्ण, जो कि लंकापति रावण का छोटा भाई था। रावण का यह भाई इतना भयंकर था कि एक दिन में अनेक जीवों का भोजन अकेला ही खा जाता था। इसके बाद भी कुंभकर्ण के पेट में चूहा नहीं, हाथी दौड़ते रहते थे। भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण अपनी प्रजा को भी खा जाता था। ब्रह्मदेव भी कुंभकर्ण की शक्ति से दुखी थे, क्योंकि ब्रह्मदेव को पता था कि आज नहीं तो कल कुंभकर्ण की भूख से संसार में हाहाकार मच जाएगा। फिर एक दिन रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ की। काफी दिन तक घोर तपस्या करते रहे। फिर ब्रह्मा जी ने उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने तीनों भाइयों से वरदान मांगने को कहा, तो रावण ने अमृत प्राप्ति का वर मांगा, लेकिन यह वरदान देने से ब्रह्मा देवता ने मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी नाभि में स्थित रहेगा, जिससे शत्रु आसानी से तुम्हारा वध नहीं कर पाएंगे। वही अब बारी विभीषण की आई, तो उन्होंने
संपूर्ण जीवन में विष्णु भक्ति मांगी। कुंभकर्ण ने इंद्रासन पाने की जगह इंद्रासन पाने की इच्छा से वह घोर तपस्या की थी, जिससे इंद्रदेव भी काफी चिंतित थे। इंद्रदेव अपनी इस चिंता के निवारण के लिए देवी सरस्वती के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि आप कुंभकर्ण की मति फेर दीजिए, जिससे वह इंद्रासन न मान ले। इंद्रदेव की व्यथा सुनकर देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ गई और ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण से वर मांगने को कहा। तब कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। इतना कहते ही ब्रह्मदेव ने तदास्तु कह दिया। लेकिन रावण और विभीषण ने ब्रह्मदेव से विनती करी और कहा कि यदि ये आजीवन सोता रहेगा तो संसार का सुख कब देखेगा। यह सुनकर ब्रह्मा देव ने 6 मास में एक दिन कुंभकर्ण को जागने का वरदान दे दिया और अगले दिन से 6 महीने तक सोने को कह दिया। सोते रहने के वरदान के साथ साथ ब्रह्मदेव ने यह चेतावनी भी दी कि यदि कोई समय से पूर्व कुंभकर्ण को जगाएगा तो वह दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा। इतना कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, फिर एक दिन जागता था और 6 महीने फिर सो जाता था। इस वरदान के बाद कुंभकर्ण सो गया और 6 महीने के बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर एक विशाल पर्वत की तरह था और उठते ही उसे भूख लगी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू किया, जिससे लंका की वाटिका से फल तोड़कर खा लिए। सभी फल खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने लंका से बाहर आकर लोगों को खाना आरंभ कर दिया। कुंभकर्ण का शरीर बहुत बड़ा था और वह आदमियों को अपनी एक उंगली से उठा लेता था और उठाकर अपने मुंह में चबा लेता था। फिर रावण ने मंदोदरी से विवाह किया तो उसके बाद रावण ने बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनकी कन्या बृजबाला का हाथ मांगा। बृजबाला बलि की पुत्री थी और बलि विरेचन का बेटा था। वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग धरती मांगी थी तो उस समय बृजबाला वहां थी और इन सब को देखने के बाद बृजबाला एक शक्तिशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। रावण के बोलने में कुंभकर्ण और बृजबाला का विवाह हो गया। बृजबाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई और लंका में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बना रही थी। कुछ समय के बाद बृजबाला और कुंभकर्ण के 2 बेटे हुए, जिनमें एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। उसके अलावा कुंभकर्ण ने 2 विवाह और किए थे और वह दोनों विवाह उसने अपनी मर्जी से किए थे। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी एक राक्षस पुत्री थी जो सहयात्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण मोहित हो गया था और बाद में कुंभकर्ण ने करकटी से विवाह कर लिया था और करकटी से कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर का जन्म हुआ था, जो कि एक क्रूर राक्षस था। करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वह पर्वत पर ही रहती थी और अंत तक वहीं पर रही। कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुतुमपुर के महोदर नामक राजा की बेटी तड़पमाला से हुआ था, जो बाद में लंका में ही रह रही थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी बृजमाला को रावण ने लंका की शास्त्र बनाने वाली सेना नायक बना दिया, क्योंकि उसे शास्त्रों के बारे में बहुत ज्ञान था। इसलिए वह अपनी सेवा के साथ शास्त्र बना रही थी और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़पमाला उसके लिए 6 महीने तक भोजन बनाती रहती थी, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उसे भोजन को खाकर उसकी भूख मिट जाए। दोस्तों, रावण और कुंभकर्ण शुरू से राक्षस नहीं थे, एक श्राप के कारण वह राक्षस बने थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनद, सनातम और सनत कुमार नाम के 4 मुनि भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने के लिए आए थे। उस समय जय और विजय नाम के श्री विष्णु के 2 पहरेदार ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे वे चारों मुनि बहुत गुस्से में आकर श्राप देते हुए बोले कि तुम्हारे कर्म जो असुरों जैसे है, इसलिए तुम इसी क्षण असुर हो जाओ। तुम
यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस पर जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उन ऋषियों से क्षमा मांगी। इस पर उन ऋषियों ने कहा कि हम श्राप को वापस तो नहीं ले सकते, परंतु इतना तो हो जाएगा कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बल्कि 3 जन्मों के लिए असुर योनि में रहना पड़ेगा और तीनों ही जन्मों में तुम्हें मुक्त कराने के लिए समय भगवान श्री विष्णु आएंगे। इसके बाद तुम फिर इस पद को प्राप्त कर लोगे। त्रेता युग के समय रामायण में भी कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का उल्लेख है। असल में ऋषि के श्राप के कारण कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। इस समय वहाँ पर भगवान विष्णु पहुंचकर बोले कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके बाद जब विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या नगरी को धन्य किया, कुंभकर्ण के बारे में अयोध्या नगरी को कम किया, अयोध्या नगरी के बारे में बताया जाता है कि वह दूरदर्शी था और उसे पहले से ही पता था कि श्री राम कब लंका में आकर मेरा उद्धार करेंगे, परंतु अपने उद्धार से पहले उसने अपने भाई होने का धर्म भी निभाया। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका की सेवा से युद्ध करने जा रहे थे, तो वह सब देखकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया था। बहुत मुश्किल से कुंभकर्ण के जगने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई थी और कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा कि भाई आपके पास 5 कन्याओं में पूजित संसार की सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी है, जो कि आपकी धर्मपत्नी है और मेरी माता समान भाभी है। इसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य में ले आए और उसे भी अपनी पत्नी बनाना चाहते हो। अभी भी वक्त है, आप प्रभु श्री राम से माफ़ी मांग लिए और उनकी शरण में चले जाइए। यह मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम्हें क्षमा कर देंगे। और इस पर रावण को कुंभकर्ण पर क्रोध आया और क्रोध पूर्वक कुंभकर्ण से बोला कि तुम्हें युद्ध नहीं करना हो तो मत करो, मुझे ज्ञान मत दो। कुंभकर्ण कहने लगा कि भैया मैं तो समझा रहा हूँ क्योंकि इसी में लंका की भलाई है, परंतु आप नहीं मानोगे तो मैं अपने छोटे भाई होने का धर्म निभाऊंगा और श्री राम से युद्ध करूंगा। इतना कहकर कुंभकर्ण रणभूमि की ओर चल पड़ा। जब कुंभकर्ण रणभूमि की तरफ जा रहा था तो उसे लग रहा था जैसे बड़ा पर्वत जा रहा हो। कुंभकर्ण ने रणभूमि में पहुंचकर वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने भगवान श्री राम की सेवा को तितर बितर कर दिया और न जाने कितने बांदरों को भी मार दिया। और यह सब देखकर श्री राम ने देखा कि कुंभकर्ण अब नहीं मानेगा। तब श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कुंभकर्ण को मार कर यमलोक पहुंचा दिया। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसने अपने भाई को खो दिया था, परंतु रावण से ज़्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां ब्रिजमाला तड़ितमाला थी और वे सती हो गई, क्योंकि बज्जरवाला और तड़पमाला दोनों ने ही श्री राम से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी इस असुर योनि से मुक्ति मिल जाए और श्री राम ने बाद में ऐसा ही किया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा कुंभकर्ण के साथ साथ उनकी पत्नियों को भी मुक्ति मिल गई और इसी के कुंभकर्ण की पत्नियों को भी मुक्ति मिल गई। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैकेयी ने भरत की वजह से वनवास नहीं दिया था राम को 14 वर्ष का। इसके पीछे कुछ और बात थी। तो राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने छोटे भरत से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकेयी ने भगवान राम से 14 वर्ष का वनवास मांगा था तब सबसे ज़्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वे जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती है। लेकिन वो आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी
की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने केकई का एक हाथ ब्रिज का बना दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और केकई का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम शुरू हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी केकई भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गई। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए से कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में केकई ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब पता चला कि केकई ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया है और वह बहुत प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। केकई ने उस समय प्रेमवश यह कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगी। केकई ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन 14 वर्ष के वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई राज हैं। केकई ने 14 वर्ष का वनवास मांग कर यह समझाया है कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी 5 इंद्रियां कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां वाक, वाणी, पाद, वायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास एकांत आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। राम केवल 14 ही वर्ष तक। प्रश्न उठता है कि यह बात केकई कैसे जानती थी। यह घटना घट रही थी तो अयोध्या में केवल योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ। केकई को राम पर भरोसा था लेकिन दशरथ को नहीं था, इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण त्याग दिए और केकई हर जगह बदनाम हो गई। अजसू पिटारी, तसु सिर गई गिरा, मति फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने केकई को वही सुनाया और समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती को करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार समय श्री राम थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। माता केकई अर्थात जानती थी जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में डाल सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है। केकई चाहती तो मेरे राम का पावन यश 14 वर्षों में 14 भुवनों में फैल जाए और वह बिना तप और बिन रावण वध के संभव नहीं था। केकई जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे, इसके लिए वन में तप जरूरी है। केकई चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बनकर रह जाए, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट भी बने। उसके लिए राम को अपने शोधित इंद्रियों तथा अंतकरण को तप के साथ तदर्थ सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था। महाराज अनर्ण्य के इस श्राप का समय पूरा होने में 14 ही वर्ष शेष थे। जो श्राप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष के वनवास की बात कही गई है। रामायण में भगवान 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की दशा विधि भी ज्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलत बन राम ही दीना, केकहू की मति हरि लीना, यानी शनि की दशा के कारण केकई की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समयाविधि में वन भटकना पड़ा और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। तो यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को
मुक्ति दिलाई। तो इस तरह से कैकेयी ने भरत की वजह से नहीं दिया था राम को 14 वर्ष का वनवास। मधुवन में वानर किसके कहने से घुस गए थे? सीता का पता लगाकर जब हनुमान लंका में से वापस आ गए तब सभी वानर सीता जी का पता चलने के कारण उत्साह से भर गए। वे सभी वानर योद्धा दोबारा लंका जाकर रावण का वध करके सीता जी को लाने की योजना बनाने लगे। तभी जामवंत के मना करने पर वे सभी शांत हो गए और वे सभी किष्किंधा पुरी जाने की तैयारी करने लगे। जब वानरराज सुग्रीव और श्री राम को सीता जी के बारे में बताना था, लेकिन समस्या यह थी कि जब वानरराज सुग्रीव ने उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ भेजा, सीता जी की खोज करने के लिए भेजा था, तब केवल 1 ही महीने का समय दिया गया था और सुग्रीव ने यह भी कहा था कि यदि 1 महीने से अधिक समय लग गया तो सभी के प्राण ले लूंगा। अब इसी डर के मारे किष्किंधा पुरी जाने के लिए वे सभी वानर योद्धा विचार विमर्श करने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा कहकर वे सभी किष्किंधा पुरी की तरफ जाने लगे। जैसे ही उन्होंने किष्किंधा पुरी की सीमा में प्रवेश किया तभी उनको मार्ग में बहुत सुंदर वन दिखाई दिया। उस वन का नाम मधुवन था। वह किष्किंधा पुरी का ही वन था। सुग्रीव के पूर्वजों ने उसे बनाया था। वह बहुत सुंदर वन था। वह वन अनेक स्वादिष्ट व रसीले फलों से भरा हुआ था। उस वन में मधु अर्थात शहद के अनेक छत्ते लगे हुए थे, इसलिए उसे मधुवन कहा जाता था। उस मधुवन में जाने की आज्ञा नहीं थी क्योंकि उस समय सुग्रीव ही किष्किंधा पुरी के राजा थे। उस वन की सुरक्षा का दायित्व वानरराज सुग्रीव के मामा दधिमुख के अधिकार में था। अब तो वे सभी वानर योद्धा सीता जी के मिलने की खुशी में अंगद से कहने लगे कि हे युवराज, यदि आप हमें आज्ञा दें तो सीता जी के मिलने की खुशी में हम इस मधुवन में मन भर के रसीले फल खाना चाहते हैं और ढेर सारा मधु पीना चाहते हैं। सीता जी की खोज का कार्य सफल होने के कारण अंगद भी बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने सभी वानर योद्धाओं को मधुवन में जाकर पेट भरकर मधु पीने की आज्ञा दे दी। वे सभी वानर युवराज अंगद की आज्ञा पाकर मधुवन में घुस गए और वृक्षों के ऊपर चढ़ गए। वे उन वृक्षों के स्वादिष्ट व रसीले फलों को खाने लगे। उस वन में घूम घूम कर वे सभी वानर खूब मौज मस्ती करने लगे, एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करने लगे। कोई वानर पेड़ों की डालियों से कूद जाता तो कोई वृक्षों की सबसे ऊपर वाली डाली पर पहुंच जाता। अर्थात वे सभी वानर तमाम प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगे। वे मधु के छत्ते तोड़कर खाने लगते हैं। जब पेट भर जाता है तब उन छत्तों को इधर उधर फेंकने लगे। कभी एक दूसरे पर फेंकने लगते। पूरे मधुवन को तहस नहस कर दिया। हनुमान जी ने जब उन बंदरों को और ज्यादा उत्साहित कर दिया, कहा कि जितना मधु पीना हो उतना पियो, कोई चिंता की बात नहीं है और कोई भी तुम्हें रोकने आए तो मुझे बता देना, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। तभी युवराज अंगद ने कहा कि अभी हनुमान जी जैसा कहे वैसा ही करो। आखिर ये सीता जी का पता लगा कर आए हैं, अभी कोई ऐसी बात भी करे जो अनुचित हो उसे भी हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करके आए हैं। तभी उस मधुवन के रक्षकों ने देखा कि ये इतने वानरराज सुग्रीव के वन में घुस आए हैं और पेड़ों को हानि भी पहुंचा रहे हैं, तो उन्होंने वानरों को रोकना चाहा, लेकिन वानर किसी की सुन ही नहीं रहे थे, मधु के नशे में चूर थे। जब वन के राक्षस उस वानरों को मधुवन से बाहर निकालने की बलपूर्वक कोशिश करते हैं तो वे वानर उन्हें पीट पीट कर भगा देते हैं।
उस वन के सभी राक्षस जब पीट पीट कर भाग गए तो वे सीधे अपने स्वामी दधिमुखी के पास पहुंचे जो सुग्रीव के मामा थे और उन्हीं के संरक्षण में वह मधुवन था। उन रक्षकों ने कहा कि हनुमान जी के बढ़ावा देने से सभी वानर मधुवन में उत्पात मचा रहे हैं, फलों को तोड़ तोड़ कर खाते हैं। जब पेट भर जाता है तो वे फलों को तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर फेंकते हैं। मधु के छत्तों से पेट भरकर शहद पीते हैं और फिर उन छत्तों के टुकड़े कर एक दूसरे पर निशाना बनाकर लगाकर मारते हैं। हमने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हमें ही पीट कर मधुबन से भगा दिया है। अब आप ही चलकर उन्हें मधुबन से बाहर निकाल सकते हैं, हमारे तो बस की बात नहीं है। उन वन रक्षकों की बात सुनकर सुग्रीव के मामा दधिमुखी मधुवन में पहुंचे। दधिमुखी ने वहां पर जाकर उन सभी वानरों को मधुवन से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वानर उनकी कहाँ सुनने वाले थे, वे तो मधु के नशे में चूर थे। दधिमुखी ने जब अंगद से आग्रह किया कि वे सभी वानरों को मधुवन से बाहर जाने की आज्ञा दे तो अंगद आदि उनसे हंसी ठिठोली करने लगे और उन वृंद दधिमुखी को भी परेशान करने लगे, लेकिन कोई भी वानर उस मधुवन से बाहर नहीं निकला। जब दधिमुखी भी उन वानरों के उत्पात से परेशान हो गए तो उन्होंने वानरराज सुग्रीव के पास जाने का निर्णय किया, क्योंकि अंगद और हनुमान जैसे वीर योद्धा उनकी बात सुन ही नहीं रहे थे। तब दधिमुखी अपने सेवकों के साथ सीधे सुग्रीव के पास पहुंचे और वहां पर पहुंचकर मधुवन में जो हो रहा था वह सब कुछ विस्तार पूर्वक वानरराज सुग्रीव को बताया। उसके बाद फिर क्या हुआ अभी मैं आपको बताती हूँ। जामवंत ने हनुमान जी और सभी वानरों को लंका जाने से क्यों रोका? समुद्र के किनारे सभी वानर योद्धाओं ने हनुमान जी को लंका से लौटकर आते हुए जैसे ही देखा तो वे सभी फूले नहीं समा रहे थे। सभी वानर प्रसन्नता में उछल कूद करने लगे। तभी हनुमान जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके पास पहुंच गए। सभी वानर योद्धाओं का एक ही प्रश्न था, हे पवन पुत्र हनुमान, सीता जी का पता लग पाया है या नहीं? तब हनुमान जी ने बड़े गर्व के साथ कहा, हाँ, सीता जी की खोज पूर्ण हो चुकी है। रावण ही उन्हें ले गया था। अभी लंकापुरी में ही अशोक वाटिका नाम का एक वृक्ष स्थान है, अशोक वाटिका नाम का एक स्थान है, वहीं पर उसने सीता जी को रखा है। इतना सुनकर सभी वानर हनुमान जी की सेवा करने लगे। कुछ वानरों ने उन्हें बिठाने की व्यवस्था की, कुछ वानर भागते हुए गए और ताजे फल तोड़ कर ले आए। फिर जब सभी वानर योद्धाओं को लगा कि अब हनुमान जी की थकान उतर गई होगी, तब जामवंत ने पूछा कि हे पवन पुत्र, तुम यहाँ से जब गए थे तब से लेकर लौट कर आने तक पूरा सारा वृत्तांत हमें विस्तार पूर्वक बताओ, जिससे कि हम आगे की योजना बना सकें। तब हनुमान जी ने उन वानर योद्धाओं के पास से जाने से लेकर लौट आने तक का सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाया। अंत में कहा कि सीता जी वास्तव में बहुत बड़ी तपस्विनी है, वे श्री राम जी के लिए बहुत बड़ा तप कर रही है। सीता जी में तप की इतनी शक्ति है कि अपनी तपस्या से तीनों लोकों को धारण भी कर सकती है और क्रोध आने पर तीनों लोकों को जला भी सकती है, लेकिन रावण उन्हें अनेक यातनाएं दे रहा है। उनकी रखवाली में जो राक्षसियां हैं वे भी उन्हें हमेशा परेशान ही करती रहती है। सीता जी बड़ी दयनीय अवस्था में रह रही है। मुझे उनकी उस अवस्था को देखकर बड़ा दुख होता है। वे बहुत दुर्बल हो चुकी है, वे अब अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर चुकी है, इसलिए उन्हें शीघ्र ही रावण के चुंगल से छुड़ाना आवश्यक है। सीता जी को रावण के अधिकार से मुक्त कराने का कर्तव्य अब हम सभी लोगों का ही है। मैं तो यह कहता हूँ कि सभी लोग लंका फिर वापस चलते हैं और सभी राक्षसों का संहार करके सीता जी को रावण के कारागार से मुक्त करा कर ले आते हैं। उसके बाद ही सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी
लक्ष्मण जी और वानरराज सुग्रीव के दर्शन करेंगे। वैसे तो रावण सहित उसकी सारी सेना को मैं ही नष्ट करके सीता जी को वापस ले आता, लेकिन मुझे आप लोगों ने केवल सीता जी का पता लगाने के लिए ही भेजा था। अब ऐसा करते हैं कि हम सभी लोग फिर से लंका चलते हैं। हनुमान जी की बात सुनकर बाली पुत्र अंगद ने कहा कि हमारी सेना में अनेक वानर योद्धा ऐसे हैं जो लंका पहुंचकर प्रलय ला सकते हैं। ये दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र मंद और द्विविद अत्यंत वेगशाली और बलवान है। इन्हें ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त हो चुका है कि इन्हें कोई भी नहीं मार सकता। हम यहाँ पर बता दें कि महाभारत में दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र पांडवों के छोटे भाई नकुल और सहदेव थे, लेकिन रामायण में दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र मंद और द्विविद है। अब कथा आगे बढ़ाते हैं। अंगद ने आगे कहा कि मैं भी कम पराक्रमी नहीं हूँ, मेरे अंदर भी विजय प्राप्त करने की पूरी अभिलाषा है। मैं भी सभी राक्षसों को नष्ट करके सीता जी को वापस ला सकता हूँ। यदि हम इस तरह खाली आ जाकर श्री राम से मिले और उनसे कहे कि हमने सीता जी का पता लगा लिया, लेकिन उन्हें ला नहीं सके, तो यह हम जैसे वीर वानर योद्धाओं को शोभा नहीं देगा। इसलिए फिर से हम सभी वानर योद्धाओं को लंका चलना चाहिए। वहां पर सभी राक्षसों का वध करेंगे, फिर रावण का वध करेंगे, उसके बाद सीता जी को साथ लेकर आएंगे, तब श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। अंगद ने कहा कि यदि रावण सहित सभी राक्षसों का वध करने और सीता को वापस लाने की हम सभी लोगों में क्षमता है, तो फिर किष्किंधा में जो वानर योद्धा रुके हुए हैं उन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। चलो अब वापस लंका ही चलते हैं। अंगद इस तरह का आदेश देने ही वाले थे, तभी उन वानर योद्धाओं में सबसे वृंद और अत्यंत बुद्धिमान युद्ध कला में निपुण जामवंत ने कहा कि हे वीर योद्धाओं, तुम्हारे बल और पराक्रम में मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो लंका वापस जाने का निर्णय ले रहे हो यह उचित नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो यह हमारी बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि वानरराज सुग्रीव ने और भगवान श्री राम ने हमें दक्षिण दिशा की तरफ केवल सीता जी की खोज करने के लिए भेजा था, ना कि राक्षसों को मारकर सीता जी को लाने के लिए। और यदि हम राक्षसों को मारकर सीता जी को ले भी आए तो इसमें श्री राम का, उनके कुल का बहुत अपमान होगा। श्री राम इस अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे। और तुम्हें याद ही होगा कि अब हम किष्किंधा से दक्षिण दिशा की तरफ निकलने वाले थे। तब समय श्री राम ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जिसने भी सीता जी को चुराया है उसे मारकर उस पर विजय पाकर सीता जी को लेकर आऊंगा। श्री राम की यह प्रतिज्ञा फिर कैसे पूरी हो पाएगी, और हमारा जो किया गया महत्वपूर्ण प्रयास है वह भी निष्फल हो जाएगा। इसलिए अब हमें लंका नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसके स्थान पर हमें वापस वानरराज सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के पास ही जाना चाहिए। हम उनके सामने यह बता देंगे कि अपने सीता जी की खोज कर ली है, वे कहाँ हैं, किसके अधिकार में है, यह हमें पता चल गया है। फिर उसके बाद श्री राम जैसा हमें आदेश देंगे हम उद्देश्य का वैसा ही पालन करेंगे। जामवंत की बात सुनकर सभी वानर योद्धा उनसे सहमत हो गए। इस प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाती है कि संगठन में उत्साहित वीर योद्धाओं के साथ बुद्धिमान वृंद व्यक्ति का होना भी आवश्यक है, तभी बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त किया जा सकता है। यदि जामवंत उन उत्साहित वीर वानर योद्धाओं को लंका जाने से नहीं रोकते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। राम रावण युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए उत्साहित लोगों के बीच में बुद्धिमान व्यक्ति का होना भी आवश्यक है। फिर इसलिए जामवंत ने हनुमान जी और सभी वानर योद्धाओं को लंका जाने से रोक लिया था। रावण ने कभी सीता को छुआ नहीं था। असली वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रावण ने कभी भी सीता माता को हाथ नहीं लगाया, कभी छुआ नहीं। इस बात के पीछे क्या वजह थी? क्या रावण को श्राप लगा हुआ था? क्या रावण श्री राम से डरता था? आइए जानते हैं इस बात की असली वजह क्या थी।
लंकापति रावण ने माता सीता को अपहरण करके 2 साल तक अपनी कैद में रखा था, लेकिन इस दौरान रावण ने एक बार भी माता सीता को छुआ तक नहीं था। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। कि क्या कारण था कि रावण ने सीता माता को हाथ भी नहीं लगाया था? क्या रावण श्री राम से डरता था या फिर रावण को श्राप था? रावण ने जब माता सीता को कैद करके अशोक वाटिका में रखा तो अशोक वाटिका में एक राक्षसी माता सीता की रक्षा के लिए रखी गई थी। उस राक्षसी का नाम त्रिजटा था। त्रिजटा के साथ और भी राक्षसियां रहती थी, अशोक वाटिका में रहती थी, जो माता सीता को डराती भी थी और उनको रावण से विवाह करने के लिए उकसाती भी थी। लेकिन त्रिजटा अनेक और प्यार से बोलने वाली राक्षसी थी। त्रिजटा माता सीता की मदद करती थी और उनसे प्रेम से बात करती थी। त्रिजटा ने माता सीता को अविंध्य नामक राक्षस का संदेश दिया था और यह बताया था कि प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ लंका माता सीता को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके लिए उन्होंने शक्तिशाली वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता की है। इन सभी बातों के साथ त्रिजटा राक्षसी ने माता सीता को एक राज की बात भी बताई थी और यह बताया था कि रावण माता सीता का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। माता सीता रावण से डरना छोड़ दे, रावण कभी भी माता सीता को छू नहीं पाएगा। इस पूरी बात को समझाते हुए राक्षसी त्रिजटा ने एक कथा सीता माता को सुनाई। रावण ने काम वासना के साथ कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी अप्सरा रंभा को छुआ था, तो रंभा ने गुस्सा में आकर रावण को श्राप दिया था कि रावण किसी भी पराई स्त्री के साथ उसकी इच्छा के बिना संबंध नहीं बना सकता। अगर वह ऐसा करेगा तो वह भस्म हो जाएगा। इसी बात के डर या श्रापित होने की वजह से रावण ने कभी भी माता सीता को छुआ नहीं था। तो ये वजह थी कि रावण ने कभी भी माता सीता को छुआ नहीं था। एक ऐसी नारी जिसकी सुंदरता पर मोहित हो गए देवराज इंद्र, जिसको सुनकर आप लोगों को भी आश्चर्य होगा। बात दोस्तों त्रेता युग की है। उस समय महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या का आश्रम गंगा के तट पर बसा हुआ था। गौतम ऋषि परम ज्ञानी और तपस्वी थे और उनकी पत्नी अहिल्या अपनी सुंदरता, विनम्रता और शील स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। यह भी माना जाता है कि अहिल्या का सौंदर्य आदित्य और देवलोक में भी उनकी सुंदरता की चर्चा होती थी। अहिल्या का जन्म समय ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ था और उनके आदित्य रूप की चर्चा पूरे तीनों लोकों में थी। यही कारण था कि उन्हें पवित्रता और आदर्श नारी का दर्जा मिला हुआ था। इस प्रकार गौतम ऋषि और अहिल्या का विवाह जीवन सुख में चल रहा था। देवराज इंद्र, जो देवताओं के राजा माने जाते हैं, स्वर्ग में अपने ऐश्वर्य और वैभव के साथ निवास करते थे। वे अपनी विलासिता और इंद्रियों के सुख साधनों में मगन रहते थे। एक दिन इंद्र को अहिल्या के सौंदर्य की चर्चा सुनने को मिली। उनके मन में अहिल्या को पाने की लालसा उत्पन्न हुई, लेकिन वे जानते थे कि अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी है और पवित्रता नारी है। फिर भी इंद्र का मन मोह से विचलित हो गया और उन्होंने अहिल्या को पाने की ठान ली। देवराज इंद्र ने अपने असीमित बल और शक्ति का दुरुपयोग करते हुए एक छल की योजना बनाई। वे जानते थे कि गौतम हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। इसी अवसर का लाभ उठाने के लिए इंद्र ने अपनी योजना बनाई। एक दिन इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया और उनके आश्रम में आ गए। उनके आश्रम में प्रवेश किया। अहिल्या, जो अपने पति का सम्मान करती थी, उन्हें देखकर यह नहीं पहचान पाई कि उनके सामने गौतम ऋषि नहीं है, बल्कि देवराज इंद्र है। इंद्र ने इस अवसर का फायदा उठाकर अहिल्या को छल से प्राप्त किया। अहिल्या को बाद में एहसास हुआ कि उनके साथ में कोई
चल हुआ है और वह उनके साथ चल हुआ है और वह उनके पति नहीं बल्कि देवराज इंद्र थे। इतने में गौतम ऋषि स्नान करके वापस लौट आए। उन्होंने अपने बलोतप से इंद्रदेव की इस कुटिल योजना का साक्षात्कार किया। क्रोध में आकर उन्होंने इंद्र और अहिल्या दोनों को श्राप दिया। गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि वे सहस्त्र योनि से चिन्हित हो जाएंगे और उनके इस श्राप के कारण उनका अपमान सदा के लिए होगा। इंद्र जो देवताओं के राजा थे, वे अपने इस अपमान को सहन करना कठिन हो इंद्र जो देवताओं के राजा थे, उन्होंने अपने इस अपमान को सहन करना कठिन पाया और उन्होंने गौतम ऋषि से माफी मांगी। ऋषि गौतम ने अपनी साधना और समा के भाव के चलते बाद में इंद्र के इस श्राप को कुछ हद तक कम किया, जिससे वे सहस्त्र नेत्रों से युक्त हो गए। लेकिन उनका अनुराध स्वर्गलोक में एक कलंक बनकर रह गया। दूसरी ओर अहिल्या को श्री गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि वे पत्थर की मूर्ति बन जाएंगी और युगों युगों तक उन्हें इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। इस पाप के कारण अहिल्या का शरीर पत्थर में परिवर्तित हो गया और वे उसी स्थिति में वर्षों तक रही। गौतम ऋषि ने अहिल्या से कहा कि एक दिन जब श्री त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और उनके चरणों का स्पर्श पाकर अहिल्या फिर से जीवित हो उठेगी और शुद्ध हो जाएगी। युग बीत गए, त्रेता युग का समय आया और भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ शिक्षा प्राप्त करने और असुरों का संहार करने के लिए वन में विचरण कर रहे थे। उसी दौरान वे गौतम ऋषि के आश्रम के पास से गुजरे। ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को अहिल्या की कथा सुनाई और बताया कि वे एक पत्थर की नारी के रूप में अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही है। श्री राम ने जैसे ही पत्थर के उस रूप को देखा और उनके हृदय में करुणा उमड़ गई। उन्होंने पत्थर को अपने चरणों से स्पर्श किया और उनके स्पर्श मात्र से अहिल्या का पत्थर का शरीर समाप्त हो गया और वे फिर से अपने असली रूप में आ गई और उनकी सुंदरता, पवित्रता और तेजस्वीता पहले जैसी हो गई। अहिल्या ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और उनकी महिमा का गुणगान किया। उन्होंने श्री राम को अपनी मुक्ति का कारण माना और उनके प्रति आभार प्रकट किया। इसी प्रकार भगवान राम के चरणों का स्पर्श पाकर अहिल्या अपने श्राप से मुक्त हुई। अहिल्या की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। सबसे पहला संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इंद्र जैसा देवता भी जब अपने मनोविकारों पर नियंत्रण नहीं रख पाया तो उसने समय को दूसरों के जीवन में क्लेश उत्पन्न किया। अहिल्या की इस पौराणिक कथा का महत्व भारतीय संस्कृति और साहित्य में अमूल्य है, जो हमें धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो इस तरह से अहिल्या ही एक ऐसी नारी थी जिस पर इंद्रदेव मोहित हो गया था। राजा दशरथ माता सीता के साथ ये काम नहीं करते तो माता सीता का हरण नहीं होता। तो आज मैं आपको माता सीता के हरण की कहानी सुना रही हूँ। अब मैं आपको अहिल्या के उद्धार की कथा सुनाती हूँ। रामायण में कई रोचक कथाओं का समावेश किया गया है। उनमें से एक देवी अहिल्या के उद्धार की कहानी है।
जो कि आज के समय से जोड़ कर देखिए, तब आपको भी समझ में आ जाएगा कि इतिहास में भी बलात्कारियों को युगों युगों तक सजा का भुगतान करना पड़ता था, फिर वो देव ही क्यों ना हो। माता अहिल्या जिन्हें स्वयं ब्रह्मा देव ने बनाया था, इनकी काया बहुत सुंदर थी। इन्हें वरदान था कि इनका यौवन सदा बना रहेगा। इनकी सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी कुछ नहीं थी। इन्हें पाने की इच्छा कई देवताओं की भी थी। यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। अतः ब्रह्मा जी ने एक परीक्षा रखी, जिसकी शर्त थी जो भी परीक्षा का विजेता होगा उसी से अहिल्या का विवाह होगा। अंत में यह परीक्षा महर्षि गौतम ने जीती और विधि पूर्वक अहिल्या से विवाह किया। अहिल्या की सुंदरता पर स्वयं इंद्रदेव मोहित थे और एक दिन वो प्रेम वासना की कामना के साथ अहिल्या से मिलने के लिए पृथ्वी लोक पर आए, लेकिन गौतम ऋषि के होते हुए यह संभव नहीं था। तब इंद्र और चंद्रदेव ने एक युक्ति निकाली। महर्षि गौतम ब्रह्म काल में स्नान करने जाया करते थे। इसी बात का लाभ उठाते हुए इंद्र और चंद्र ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग किया और चंद्र ने अर्घ रात्रि को मुर्गे की बांग दी, जिससे महर्षि गौतम भ्रमित हो गए और अर्धरात्रि को ब्रह्म काल समझकर गंगा तट पर स्नान के लिए चल पड़े। महर्षि के जाते ही इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश धारण करके कुटिया में प्रवेश किया और चंद्र ने बाहर रहकर कुटिया की पहरेदारी की। दूसरी तरफ जब गौतम गंगा घाट पर पहुंचे तब उन्हें कुछ अलग आभास हुआ और उन्हें समय पर संदेश हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर गौतम ऋषि को बताया कि यह इंद्र का रचा हुआ जाल है, जो अपनी गलत नियत के लिए अहिल्या के साथ कुकर्तव्य की लालसा में पृथ्वी लोक पर आया है। यह सुनते ही गौतम ऋषि क्रोध में भर गए और तेजी से कुटिया की तरफ लौटे। उन्होंने चंद्र को पहरेदारी करते देखा तो उसे श्राप दिया कि उस पर हमेशा राहु की कुदृष्टि रहेगी और उस पर अपना कमंडल मारा। तब से श्री चंद्र पर दाग है। उधर इंद्र को भी महर्षि के वापस आने का आभास हो गया और वो भागने लगा। गौतम ऋषि ने उसे भी श्राप दिया और उसे नपुंसक होने का एवं अखंड भाग्य होने का श्राप दे दिया। साथ भी यह भी कहा कि इंद्र को कभी भी सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाएगा और ना ही उसकी पूजा होगी और ना आज तक इंद्र को कभी सम्मान प्राप्त हुआ है। जब इंद्र भागने के लिए अपने मूल रूप में आया तब अहिल्या को सत्य हुआ, लेकिन तब तक अनहोनी हो चुकी थी, जिसमें अहिल्या की गलती नहीं थी। उसके साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ था, लेकिन महर्षि गौतम अत्यंत क्रोधित थे और उन्होंने अहिल्या को अनंत समय के लिए एक शिला में बदल जाने का श्राप दे दिया। जब महर्षि का क्रोध शांत हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि इस में अहिल्या की कोई गलती नहीं है, परंतु वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। अपने इस श्राप से महर्षि गौतम भी बहुत दुखी हुए थे। तब उन्होंने अहिल्या को शिला से कहा कि जिस दिन तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श होगी, उस दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम अपने पूर्व स्वरूप में पुनः लौट आओगी। इतना कहकर दुखी गौतम ऋषि हिमालय चले गए और जनकपुरी की कुटिया में अहिल्या की शिला युगों युगों तक अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में कष्ट भोग रही थी। युगों बीतने के बाद जब महर्षि विश्वामित्र राक्षसी ताड़का के वध के लिए अयोध्या से प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर आए, तब ताड़का वध के बाद वे यज्ञ के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब प्रभु की नज़र उस वीरान कुटिया पर पड़ी और वे वहां पर रुक गए और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, ये गुरुवर, यह कुटिया किसकी है जहाँ वीरानी है, जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई युगों से नहीं आया है, कोई पशु पक्षी भी नहीं दिखाई नहीं पड़ता, आखिर क्या है इस जगह का रहस्य। तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राम, यह कुटिया तुम्हारे लिए ही प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ बनी यह शिला तुम्हारे चरणों की धूल के लिए युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। श्री राम पूछते हैं, कौन है यह शिला और क्यों मेरी प्रतीक्षा कर रही है। महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को देवी अहिल्या के जीवन की पूरी कथा सुनाते हैं।
कथा सुनाने के बाद श्री राम अपने चरणों से शिला पर स्पर्श करते हैं और देखते ही देखते वह शिला एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है और प्रभु राम का वंदन करती है। तो देवी अहिल्या श्री राम से निवेदन करती है कि वो चाहती है उनके स्वामी महर्षि गौतम उन्हें क्षमा करके उन्हें पुनः अपने जीवन में स्थान दे। प्रभु राम अहिल्या से कहते हैं, देवी आपकी इसमें लेश मात्र भी गलती ना थी और महर्षि गौतम भी अब आपसे क्रोधित नहीं है, अपितु वो भी दुखी हैं। अहिल्या के अपने स्वरूप में आते ही कुटिया में बाहर आ जाती है और पुण्य पंछी चहचहाने लगते हैं। इस तरह से प्रभु राम देवी अहिल्या का उद्धार करते हैं और आगे बढ़ते हुए जनक कन्या सीता के स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। तो इस तरह से श्री राम ने माता अहिल्या का उद्धार किया था। तो दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे हमारी वीडियो कैसे लग रही है, राम और सीता की कहानियाँ मैं आपको सुनाती हूँ, तो आपको यह मेरी कहानी आपको कैसे लग रही है। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन जरूर दबा लेना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो मेरे चैनल पे सुनते रहें। और आपको अगर मेरे वीडियो में कोई नया सुझाव देना है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और कमेंट में आप जय श्री राम जरूर लिखा करो, जय श्री रामचंद्र जरूर लिखा करो और बेल आइकन बटन जरूर दबा लेना ताकि रोज़ नई वीडियो आती है, हर तरीके की नई वीडियो आती है श्री राम सीता जी की। तो आप नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा लो और सब्सक्राइब भी कर लो और शेयर भी किया करो ताकि आगे से आगे राम नाम फैले, सभी मेरी कथाओं को सुने और भगवान का नाम सबके कानों में गूंजे। तो आप फिर एक बार फिर से बोलो जय श्री राम।